ओके, सो आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो भी मैंने एफआरपी से और पिनाकल से मैंने नोट्स बनाए थे, हम उनको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। सो ये पहला पार्ट है, 30 मिनट में जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ताकि 3-4 पार्ट्स में हमारा पूरा हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, जस्ट मिनट। ओके, सबसे पहला टॉपिक आता है सेल, है ना। सेल, तो सेल के बारे में हमें क्या पता है? देखो, सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट। सेल फंडामेंटल यूनिट होती है और सेल क्या है? फंक्शन बेसिक ऑफ लाइट। सिंपल सी चीज़ें हैं। 1665 में क्या हुआ? कॉर्क में खोज की थी, है ना। और 1674 में क्या हुआ? ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी पॉन्ड वाटर में, ठीक है। और 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब मॉलिक्यूल डिस्कवरी ऑफ डीएनए की थी फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है। फ्रेडरिक मिसर ने मॉलिक्यूल डिस्कवरी ऑफ डीएनए की थी। अच्छा, स्मॉलेस्ट जो होती है सेल किसकी होती है? तो वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और लार्जेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिच के एग की होती है। अगर लॉन्गेस्ट पूछ ले तो वो न्यूरॉन की होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन में दो चीज़ों की बनी होती है, एक होता है प्रोटीन और उसके साथ में लिपिड। लिपिड को हम फास्फोलिपिड भी बोल देते हैं। एक बार नैकल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड या जो फास्फोलिपिड कितना परसेंट होता है? तो 40 से 60% होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी से रिलेटेड 3 चीज़ें हमें याद रखनी है कि देखो, अगर इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा? हाइपरटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा? और आइसोटोनिक में क्या होगा? तो देखो, हाइपो में स्वेल कर जाएगा, सिंपल सी बात। और हाइप में जो है श्रिंक कर जाएगा। हाँ, वो अलग चीज़ है, हम बोलते हैं कि हाइप बना रखी है, मतलब कि बाकी कुछ भी अगर आपको मिलेगा जहाँ पे भी हाइप वर्ड मिल जाए तो हाइप का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? आरबीसी श्रिंक कर जाएगी क्योंकि इसके अंदर पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि हाइप का मतलब है आरबीसी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, और हाइपो में जो है स्वेल कर जाएगी, और आइसोटोनिक में जो है न्यूट्रल रहेगा। सेलवाल की बात करें तो ये फ्रीली परमेबल होती है। सेलवाल जो होती है वो फ्रीली परमेबल होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ना उसमें पाई जाती है प्लांट्स वगैरह में ना। और सिर्फ प्लांट्स में नहीं, मतलब एनिमल्स के अलावा बाकी में, जैसे कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। फंगस में चिटिन की बनी होती है। चिटिन क्या है? ये तो एक कॉम्प्लेक्स सुगर होती है। प्लांट में जो है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को जो है हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो होता है जो हमारा केंद्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ब्रेन ऑफ द सेल जो की है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो इन्वेलोप होता है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, और अंदर क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। उसमें भी दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? क्रोमोसोम की तो वाल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाटर फ्रेमिंग में, ठीक है। सम क्रोमोसोम, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स। हाँ, जो न्यूक्लियोलस होता है, जो मैंने बताया ना अभी, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट, मतलब कि न्यूक्लियस इन्वेलप तो होगी ही भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ का इन्वेलप होगा। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर बना है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम बनाते हैं, उसकी खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने। और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर बनाता है। न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर बनाता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर बनाता है, जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है, ठीक है। और ये बनाता कौन है? तो न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियोलस फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर कार्ड राइबोसोम। 1953 में क्या हुआ? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो वाटसन और क्रिक ने, और इनको 1962 में इसके लिए जो है नोबेल मिला था। साइटोसोल क्या होता है? तो जहाँ ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी सेल भर में हर जगह ऑर्गन्स प्रेजेंट ही होते हैं, तो जहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते उसको साइटोसोल बोलते हैं, विद इन द सेल, ठीक है। विद इन द सेल ही होता है ये सब। अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके दो बेटे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वाला। रफ पे जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, वही राइबोसोम जो न्यूक्लियस बनाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? फॉर्म वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, ठीक है, जो कि राइबोसोम होता है। तो हाँ, जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ वाला है ये सिंथेसिस करता है, आई मीन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ वाला है फैटोलिपिड का सिंथेसिस करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन में, पॉइजन जो होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। और एक एंजाइम पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसको बोलते हैं P450, ठीक है। P450 एक एंजाइम है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ओके। अच्छा, गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है? तो इसको ये डिस्पैचिंग का काम करते हैं। और हाँ, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम बनाते हैं। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन उसके अंदर जो भरा रहता है एंजाइम वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, सिंपल। और गोल्जी बॉडी क्या करते हैं? तो फॉर्म करते हैं लाइसोसोम को, और स्टोर्स मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजेस है ना, ये वो कुछ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। सिस फेस क्या होता है? और इसमें दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, दूसरा ट्रांस फेस होता है। सिस फेस कहते हैं सिस तुम इतना वेक्स क्यों हो? तो वेक्स यानी कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की तरफ होता है। कॉन्वेक्स कुछ होता है, इसमें पता नहीं क्या होता है। कॉन्वेक्स ऐसा कुछ होता है, और ये टूवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिस फेस। और जो ट्रांस फेस होता है वो अवे होता है, और वो कॉन्केव शेप का होता है, आई थिंक, है ना, शेप होता है शायद इसका, ओके। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो यस, गोल्जी इसका बॉडी बनाएगा, और इसका जो हाइड्रोलिसिक एंजाइम है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ये, इसको वो भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में जो है सिंथेसिस करता है। क्रिस्टे एक, हाँ, दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्रिस्टे, तो क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आईटीओ इनकम टैक्स वाला, और वो क्रिस में भी। और एक और होता है ऐसे क्रिस्टे है, और एक ऐसे सिस्टर्ने होता है, और सिस्टर्ने जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सिस्टर्ने जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये सब चीज़ें। फिर आउटर जो होती है वो पोरस होती है मेम्ब्रेन, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एटीपी से का सिंथेसिस करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख रखा है प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड के बारे में 3 टाइप आ जाते हैं, देखो। एक होता है क्लोरो, दूसरा होता है क्रोमो, तीसरा होता है ल्यूको, ठीक है। क्लोरो तो समझते हो, क्लोरोफिल वाला, क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, और फिर ल्यूको में भी 3 टाइप होते हैं, इलाइयो, इमाइलो और इलाइयो, इमाइलो और इलीरो। तो इमाइलो क्या करेगा, स्टार्च वगैरह है ना, माई लार्ज कार्ब्स वगैरह भी, माई कार, मम्मी टार्च मांग रही, माई इमाइलो। ल्यूर कौन करते हैं, प्रोलोग प्रोटीन, और इलैया में फैट होता है, सिंपल। राइबोसोम हाँ, और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और वही राइबोसोम जो न्यूक्लियस फॉर्म्स प्रोटीन फार्मिंग सेंटर कॉल्स राइबोसोम, तो वो राइबोसोम जो है चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में पाए जाते हैं। फ्लैगला की बात करें तो बैक्टीरिया फ्लैगला है ना, बेसल बॉडी होती है, हुक होता है और फिलामेंट होता है इसका। अगर बॉडी के पार्ट्स की बात करें, सेल डिवीजन की बात करें तो इससे देखो फेस 4 होते हैं, G1 है, फिर S फेस है, फिर G2 है, फिर M फेस है। लेकिन अगर टाइप्स की बात करें तो 2 होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सेल्स का होता है, और जो मायोसिस होता है वो जेम सेल का होता है। माइटोसिस क्या होता है, तो डिप्लॉइड होता है, और वो जो मायोसिस है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। सर ने बताया था, वो 1 शॉट लिया था उसमें, सर ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था, तो उसने रिवाइज कर ही लेते हैं, लिख लिया है तो देखो डीएनए हेलिकेज क्या होता है, एंजाइम दैट अनविंड एंड अनजिप्स, हाँ, हेलिकेज अनविंड और एंजिप्स करेगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल के, ठीक है। प्राइमेज क्या करेगा, जो एड्स अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए टू इनिशिएट करना है, प्राइमेज, ठीक है, इनिशिएट करना है कुछ डीएनए रेप्लिकेशन को। और पॉलीमेरासिस क्या होता है, एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू लीडिंग एंड लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स। पर ये हमको नहीं याद हुआ था पॉलीमर्स, बट हमने चौथा याद करता है लिगासेस, ये जोड़ने कुछ काम करता है, यस, जॉइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोलिपिड बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये शॉर्ट मैंने दिखाया था। और उसके बाद में बात करते हैं प्रो और यू के बारे में। हाँ, तो प्रो में कॉमन क्या होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, राइबोसोम दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। व्हेन 2 न्यूक्लियस फ्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म 1 न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं साइन कैरी ऑन। अब इसमें ये हो गया, अब बस 2 लाइनें और बची, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, टिश्यू पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। ये फारबी के नोट्स है मेरे। माइक्रोट्यूबल्स को जो है ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है वो माइक्रोट्यूबल्स को ऑर्गेनाइज करता है। सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूबल्स को ऑर्गेनाइज करता है। माइक्रोट्यूबुल्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, सेंट्रोसोम। इसमें भी कुछ 9+0 होता है, एक 9+2 होता है। 9+2 जो होता है वो सीलिया, ठीक है, और सीली आदमी है, दो सीली आदमी। मैं तुमको सीली कहा, तुमने मुझे सीली कहा, सीलिया 2। और दूसरा जो है सेंट्रियोल है, रोल, तो रोल 0 अंडा 0, ठीक है, तो 9+0 आ जाएगा, ठीक है। पेरोक्सिसोम की बात करें तो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है कौन, पेरोक्सिसोम। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा टिश्यू, ठीक है। ऐसे करके हम सारे रिवाइज कर लेंगे। तो बात करते हैं टिश्यूज़ की। तो टिश्यूज़ देखो, टिश्यू में देखो, एक तो प्लांट टिश्यू होंगे, ठीक है, दूसरा एनिमल टिश्यू होंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक, है ना, और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। अब बात करें मेरिस्मेटिक की, तो मेरिस्मेटिक में होता है एपिकल एंड, हाँ, है ना, एपिकल, इंट्राकलर और लेटरल, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, पढ़ते थोड़ा सा, तो प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो, हाँ, क्योंकि इनके में वैक्यूल्स और इंटरकलरी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सर ने बैच में बहुत अच्छे से समझाया था, वैक्यूल्स और इंटरकलरी स्पेस जो है एब्सेंट होता है इनमें। और ये एक्टिव सेल्स होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके थिन सेलुलोज होती है, ठीक है। और ये फिक्स रीजन ऑफ ग्रोथ होते हैं प्लांट्स में, जो होता है वो रीजन, उनकी जो ग्रोथ होती है वो फिक्स रीजन्स में होती है, पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं कि मेरिस्मेटिक के बारे में कुछ और। हाँ, तो अभी टाइप्स के पहले थोड़ा सा ये रट लो कि देखो एक्टिव सेल है वो तो पता है, ठीक है, बस इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और सेलुलोज जो है वो थिन होता है, बस ये इतना नहीं है तो पा रहा है। डेंस साइटोप्लाज्म और थिन सेलुलोज। डेंस साइटोप्लाज्म डांस करता है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डांस करता है, साइटोप्लाज्म, प्लाजो पहन के डांस कर रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, डांस कर रहा है। और सेलुलोज है, थिन, ठीक, थिन सेलुलोज है। दूसरा जो बचा वो थिन है, थिन, याद रहेगा, मेरे को याद रहेगा ना, डेंस साइटोप्लाज्म और थिन, टिफिन सेलुलोज, टिफिन खो गया, सेलुलोज थिन। देखो, अब इसके जो टाइप्स मैंने बताए थे ना, उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। एपिकल है, इंटरकैलोरी है और लेटरल है, ठीक है। एपिकल जो है सूट एंड रूट, हाँ, एपेक्स पे पड़ता है, लेकिन अगर बकरी आगे खा गई तो ये लेंथ बढ़ाता है। इंटरकैलोरी जो है वो इंटरनोड्स पे और लीव्स पे प्रेजेंट होता है, ये लेंथ बढ़ाता है ये भी। और लेटरल जो होता है वो बिना तथा बार्क होता है, बार्क के नीचे पाया जाता है, ये साइड पे पाया जाता है। और कैम्बियम, गिर्थ ऑफ रूट और स्टेम, ठीक है।
अब बात करिए तो हो गया मेरिस्टेमेटिक के बारे में। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है। हाँ, जो ये मेटामॉर्फिक में यही आकर जाकर के परमानेंट बन जाते हैं। अच्छा, परमानेंट के बारे में दो चीज़ें होती है, एक होता है सिंपल होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में मैंने पढ़ा था क्या होता है, सिंपल होता है और इधर कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स में तो जाइलम फोलम आ जाता है, उसके भी 4 टाइप हैं, वो हम बताएंगे। और फ्लोएम में तो पीएससी करके याद कर लिए हैं टाइप्स को, और बाकी बचे हुए जाइलम में। और जाइलम जो है उसका 1 वे होता है और फ्लोएम 2 वे होता है। और लेकिन हमको अब हम सिंपल वाले जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ना। परमानेंट में सिंपल वाले जो होते हैं पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा, क्या था, पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा और स्केलेंकाइमा, यही होता है आई थिंक। ये तो होता है पैरेंकाइमा कलेंकाइमा और स्केलेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या होता है, फूड स्टोरेज का मतलब इसमें एरन होता है और एक क्लोरा होता है। तो एरन जो है वो फ्लोट करने के लिए, और क्लोरा भी एक होता है लिविंग। और क्लोरिंग कोल आना है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी ही पड़ेगी। मैकेनिकल होता है, रीजन्स मैकेनिकल लिख रखा है मैंने, पता नहीं क्या मैकेनिकल है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेंकाइमा जो ये भी मैकेनिकल होता है, डेड सेल में पाया जाता है। स्केलेंकाइमा डेड सेल में पाया जाता है। लिग्निन जो है टफनेस प्रोवाइड करता है आउटर पार्ट्स में। जो लिग्निन है वो और आउटर जो पार्ट्स होते हैं उसको टफनेस प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ें आती हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस में क्यूटिन पाया जाता है और कॉर्क में जो सुबेरिन पाया जाता है। बस ये 3 चीज़ें और रखनी है, ठीक है। और स्टोमाटा से जो है वाटर लॉस और गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके बाद में और तो कुछ खास है नहीं इसमें, चैप्टर 2 भी अभी हो जाएगा। ये फिर से बताती हूँ, देखो जो लिग्निन है ना, लिग्निन वो स्केलेंकाइमा में, देखो जब वो सब शादी ब्याह होता है उसमें लगन जैसा कुछ होता है कुछ, तो नारियल जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है वही नारियल की जो ऊपर का होता है हस्क, तो वो जाता है उसमें ना, ये स्केलेंकाइमा ही पाया जाता है, स्केलेंकाइमा, ठीक है। तो वो देखो जैसे कि कुछ अच्छा होता है लगन वगैरह तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिग्निन जो है स्केलेंकाइमा वाला कुछ है। एक स्केलेंकाइमा में जो है लिग्निन जो है टफनेस प्रोवाइड करता है। स्केलेंकाइमा जो होता है, स्केलेंकाइमा जिसमें भी स्केलेंकाइमा टिश्यू जहाँ पे भी पाया जाता है उसमें लिग्निन जो होता है वो टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में जैसे एपिडर्मिस है और कॉर्क है, तो कॉर्क में ना सुबेरिन पाया जाता है। कॉर्क में सुबह सुबह देखो सुबह पेड़ देखने चाहिए, उस पेड़ में कॉर्क करा है, पेड़ में कॉर्क, अरे देखो कॉर्क ना एक ढक्कन होती है जितना मुझे पता है। वो जो बोतलें होती है ना कुछ स्पेशल टाइप की, उसमें कॉर्क की ढक्कन लगाई जाती है। तो सुबह क्या देख लिया यार, एक सुबह पिए हुआ आदमी देख लिया ऐसे करके, तो सुबह, ठीक है। कॉर्क में जो सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिन, एपिडर्मिस में जो है क्यूटिन पाया जाता है, एपिडर्मिस में क्यूटिन, और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस एंड इंजरी को। एपिडर्मिस में जो है क्यूटिन पाया जाता है, क्यूटिन। एपिडर्मिस में क्यूट है कौन, एपिडर्मिस उसका डर्मिस, उसका त्वचा बहुत क्यूट है। कॉम्प्लेक्स बारे में बता ही दिया था, साइलम 1 में होता है, ऑल डेड, हाँ, और सब पूरा डेड, सिर्फ एक लिविंग होता है। देखो ये याद कर लो कि पैरेंकाइमा इज ऑलवेज लिविंग, ठीक है। और जो फाइबर्स या स्केलेंकाइमा जो होता है वो हमेशा डेड होता है, सिंपल। तो बस जो साइलम है उसमें पैरेंकाइमा जो है वो लिविंग है, इसके अलावा ट्रैकियाट्स है, वेसल्स है, फाइबर है, स्केलेंकाइमा सब डेड है। फ्लोएम की बात करें तो 2 वे होता है, इसमें सब के सब लिविंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्केलेंकाइमा छोड़ के, स्केलेंकाइमा 100 होता है बस। अब हमने और कुछ लिख रखा है यहाँ पे, हाँ, स्टोमाटा सेल्स के बारे में लिखा है। स्टोमाटा क्लोज हो जाता है ताकि वाटर लॉस ना हो। कुछ क्यूटिकल्स मैंने लिख रखा है। ट्रांसपीरेशन, हाँ, ट्रांसपीरेशन जो है वो डे के टाइम पे होता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब ज़्यादा दिन के टाइम होता है। और गटेशन जो है वो नाइट के टाइम होता है, ठीक है। और जो ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमाटा में होता है, और गटेशन जो है वो हाइड्राटोड्स में होता है। अच्छा, और मैंने लिख रखा है कि डिजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल्स जो है वाटर लॉस को बचाते हैं। क्यूटिकल्स, डेड प्लांट्स, क्योंकि ये तो क्यूटिकल्स है, और एपिडर्मिस में क्यूटिन था वो, ओके, क्यूटिन, और ये क्यूटिकल्स है, ठीक है। सो हो गया, और यहाँ से मतलब पढ़ लिया, बाकी भी वो नेकल के भी मैंने नोट्स बनाए तो वहाँ से हो जाएगा बाकी चीज़ जो छुट्टी है। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में हमारे था टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो देखो बोन की स्टडी को पहले तो क्या बोलते हैं, तो बोन की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे एपिथेलियल है, नर्वस है, मस्कुलर है और कनेक्टिव, 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव। पूछेगा तुमसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, जो कौन सा लॉन्गेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो फीमर, ठीक है, फीमर, जांग की जो हड्डी होती है इसमें फीमर। और शॉर्टेस्ट होता है वो स्टेपिस, लॉन्गेस्ट फीमर, शॉर्टेस्ट स्टेपिस, और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉबोन, ठीक है। ये बोन के बारे में इतना था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टिश्यू के में, एपिथेलियल है, नर्वस है, मस्कुलर और कनेक्टिव। तो एपिथेलियल जो मैंने ऊपर बताया था क्यूटिन करके, तो इसमें ना 4 टाइप होते हैं, स्क्वैमस होता है, क्यूबोइडल होता है, कलमन होता है, सीलेट होता है। देखो स्क्वैमस में ना ये थिन और फ्लैट होता है, 2 टाइप के होते हैं, स्क्वैमस भी 2 टाइप के होते हैं। देखो फिर से बताते हैं, देखो देखो टिश्यू ना ये जो हमने पढ़ने वाला है एनिमल टिश्यू, इसमें 4 टाइप है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले था एपिथेलियल। तो एपिथेलियल में जो है उसके भी 4, एपिथेलियल के भी 4 टाइप है, एपिथेलियल के भी 4 टाइप है। उसमें क्या कहते हैं, स्क्वैमस आता है, फिर क्यूबोडियल आता है, एक कोलुमनर होता है, सीलेटेड होता है। तो स्क्वैमस क्या होता है, स्क्वैमस में 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है नहीं स्ट्रेटिफाइड और सिंपल।
स्क्वैमस में भी 2 टाइप हो जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल। तो सिंपल में बस एक ही होता है ना, माउथ है, ओसोफेगस, इंसिस पे, और स्ट्रैटिफाइड में जो है स्किन पे पाया जाता है, और इसमें कई सारे स्ट्रेटा होते हैं, ताकि जो अगर आपको तमाचा मार के चला जाए तो आप ऐसे नहीं कि फूट गया सब, इस तरह से लिए, ठीक। और फिर उसके बाद क्यूबेडियल, तो क्यूबेडियल को मैंने याद किया क्यूब से, तो एक क्यूब बना लो, मान लो मिठाई का कोई क्यूब है, तो स्वीट ग्लैंड्स में, ठीक है। और लीवर खराब हो जाएगा याद करने के लिए, किडनी था आई थिंक, हाँ किडनी था, लीवर नहीं किडनी था। तो स्वीट ग्लैंड्स होता है, किडनी होता है, सलाइवरी, और सलाइवा तो आ ही जाएगा, क्यूब देखोगे मिठाई का क्यूब, स्वीट क्यूब, तो सलाइवा आ जाएगा मुँह में, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो किडनी खराब जाएगी, याद करने की, किडनी पे क्या ही रिलेशन, लेकिन किडनी याद रखनी है आपको, ठीक है। किड्स, या फिर अगर लो किड्स ज़्यादा खाते हैं ये सब चीज़ें, किड्स, किडनी और थायराइड का गले से खाओगे ना तो गले हो सकता है गला तुम्हारा छिल जाए ज़्यादा मिठाई खाने से। मतलब कि उल्टा सीधा खा लो तो वो कुछ जमा सा लगता है, वो जो ऑयल वगैरह होता है। कलमदार की बात करें तो ये ना लिविंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्टोमच में पाए जाते हैं और गाल ब्लैडर में पाए जाते हैं। लिविंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टोमच और गाल ब्लैडर में पाया जाता है कलमदार, ठीक है। कलमदार इसका कुछ ट्रिक नहीं है, कलमदार ऐसे याद रखना है, लिविंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टोमच और गाल ब्लैडर। बात करते हैं सीलेटेड, तो ये सीलिया, मूवमेंट ऑफ म्यूकस है, यूरिन है और एग है, इनके सबके मूवमेंट में जो है हेल्प करते हैं सीलेटेड वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एपिथेलियल। अब पढ़ेंगे नर्वस के बारे में। तो नर्वस में क्या होता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं, ठीक है, टच स्पेल वाला सब चीज़ें। अब बात करेंगे थर्ड नंबर पे, तो ये मस्कुलर है, इसमें 3 टाइप है, स्केलेटल है, स्मूथ है, कार्डिक से क्वेश्चन आते हैं। और मस्कुलर करता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, लार्ज साइड होता है। मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काम करता है और लार्ज साइड होता है, बात करते हैं तीनों इसके। स्केलेटल है, स्मूथ और कार्डिक है। स्केलेटल में देखो इसकी ना 3-4 चीज़ें हैं, वो बस याद करनी, तो लास्ट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में हमने लिख रखा है ट्रिक से, हम वो सब पढ़ेंगे लास्ट में, बाकी चीज़ें कर लेते हैं। तो चौथा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव में क्या होता है, कनेक्टिव में एक एरोलर होता है, एरोलर में 2 टाइप हो जाते हैं, लूज और डेंस। तो एमटीबी और बल्ब याद करो, एमटीबी, तो ये एमटीबी में क्या है, जो एमटीबी, हाँ एमटीबी तो था वो टेंडन होता है, ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और बल्ब बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बल्ब लिगामेंट, ठीक। ये एरोलर के टाइप है, किसके टाइप है, एरोलर के। इसके बाद में एडिपोज, तो पोज देना है, तो अगर पोज देना है तो प्रिवेंट करो मैकेनिकल शॉक को, तुमको शॉक लगेंगे तो पोज अच्छा दे नहीं पाओगे। और इंसुलेशन को, भाई ज़्यादा हीट वीट लगेगी, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा डर लगेगा तो क्या करोगे, तो अच्छा से पोज नहीं दे पाओगे, तो एडिपोज डेटर टू पोज, ठीक है। तो इंसुलेशन और ये प्रिवेंट करता है मैकेनिकल शॉक्स को, ठीक। स्केलेटल की बात करें तो कार्टिलेग और बोन्स में, कार्टिलेग और बोन्स, स्केलेटल जो है कार्टिलेग और बोन्स। फ्लूइड की बात करें तो ब्लड, लिक्विड, प्लाज्मा, सॉलिड, आरबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। लिम्फ की बात करें तो कलरलेस फ्लूइड होता है ये, आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट, यस इसीलिए कलरलेस होता है। अब पढ़ेंगे जो हमने छोड़ा था ऊपर स्केलेटल, मस्कुलर और कार्डिक के बारे में, उसके बाद में न्यूरॉन वगैरह है, वो सब चीज़ें करेंगे। तो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक, देखो सबसे पहले बात करते हैं वॉलंटियर। कौन वॉलंटियर होते हैं, कौन वॉलंटियर होते हैं, देखो स्केलेटल ये होते हैं जी, ये वॉलंटियर होते हैं, और कार्डिक वाले भाई सिंपल सी बात है, वो इनवॉलंटरी है। और स्केलेटल था और कौन सा, स्मूथ था ना, स्मूथ, तो स्मूथ भी इनवॉलंटरी होता है, ठीक। उसके बाद में बात करें ब्रांच की, तो जो कार्डिक होती है उसकी खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जो स्केलेटल होता है उसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, और जो स्मूथ होता है उसकी भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक। फटीक की बात करें तो भाई दिल नहीं थकता, तो कार्डिक जो होता है नो फटीक, और स्मूथ ये भी नहीं थकता, मुँह भी चलता रहता है, तो ये भी फटीक नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। बट जो स्केलेटल है तो वो थक जाता है, उसमें फटीक होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो सिर्फ जो स्केलेटल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बाकी दोनों जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ न्यूक्लिएटेड, अच्छा मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और ये स्टेटा की बात करें तो सिर्फ जो स्मूथ है उसमें स्टेटा नहीं होती, बाकी दोनों में स्टेटा होती है, स्टेटा, ठीक है, स्टेटा। ब्रांच अलग चीज़ होता है, स्टेटा अलग चीज़ होता है, ठीक है। कई सारे नॉन स्टेटा होती है, स्मूथ में जो नॉन स्टेटा होता है, बाकी सब स्टेटा होता है। सर्कुलेशन की खोज की थी हार्वे ने, और जो ग्रुप वगैरह होते हैं, वर्ल्ड ग्रुप वगैरह, वो लैंडस्टीनर ने, ठीक। संख्या की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा आरबीसी होती हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर लास्ट में डब्ल्यूबीसी। हाँ, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, है ना, 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का होता है 7 दिन, प्लेटलेट्स का तो ये 1 हफ्ता यही होता है, कुछ 3-4 दिन। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल न्यूरॉन बाई कैमिलो गोल्गी, जो ये न्यूरॉन होता है तो टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी ने। निसल ग्रैनुलर प्रोटीन बनाते हैं, न्यूरॉन जो है वो निसल ग्रैनुलर प्रोटीन बनाते हैं। आरबीसी जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप में होती है, यस, और इसका डायमीटर पूछ चुका है तो याद रखना 7 माइक्रोमीटर का होता है, 7 माइक्रोमीटर का होता है इसका वो डायमीटर, ठीक है। और बोन का मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ओके। हेल्दी टीथ के लिए फास्फोरस जरूरी होता है, बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है। बोन का मैट्रिक्स किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस, वही फास्फोरस जो माचिस में यूज होती है ना, यूज होता है इस माचिस में, ऐसा ही। अब बात करते हैं न्यूरॉन की, जो कि लास्ट चैप्टर 4 पे हम कर जाएंगे। सो न्यूरॉन की बात करें तो
न्यूरॉन जो होता है केमिकल और केमिकल इलेक्ट्रिकल, अच्छा गैप, हाँ अच्छा न्यूरॉन जिसके बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। यस, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है, स्वान सेल है और माइलियन सेल है और एक्सॉन टर्मिनल, नोड ऑफ रनवीर, सब चीज़ें होती हैं। स्वान सेल एक टाइप की ग्लीलियर सेल ही होती है। ये सब चीज़ें हो गई। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद एनिमिलिया आ जाएगा, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर रिप्रोडक्शन है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है और फिर सर्कुलेटरी है, फिर डिसीज़ है, बस और फिर न्यूट्रिशन और बस फिर खत्म। फिर टॉप 80 क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर इतना हमको करना है और देखते कितना कर पाते हैं। अब पढ़ेंगे डाइवर्सिटी लिविंग। तो भाई देखो, पहले तो भाई बहुत सारे लोगों ने सब वो बांटा, लीनियर, किसी ने 2 में बांटा, किसी ने 3 में बांटा। 3 में बांटने का नाम पूछ देता है कभी कोई, लीनियस करके कुछ नाम था। बट फिर क्या हुआ, फिर हमारे आए भट्टेकर जी, ये आए 1969 में। देखा, ये गांधी जी 100 साल हो गए इनके जन्म को, आओ हम अच्छा ना अब डिवाइड ही कर देते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो सबसे पहले इन्होंने सबको एक दिन बुलाया, कहा आओ सब लोग बैठो कर, सब लोग आ गए। फिर कहा ये बताओ तुम लोगों में प्रोकैरियोट्स कौन है और यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक मिनट, हाँ तुम एक दिन बुलाया सबको। फिर कहा तुमने बताया ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, पहले ये बता प्रो तुम लोगों में कौन है। तो मोनू निकल गया कि मैं प्रो हूँ, तो कहा मोनेरा बाहर आ गया। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले पूरा। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आता है। मोनेरा के अंतर्गत कौन करता है, तो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया, तो ये सब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने जो प्रोकैरियोट्स निकाले उसमें मोनेरा आता है और इसके अंदर खूब सारे बैक्टीरिया भरे हैं। मोनेरा ये मोनू जो है ना, इसके अंदर खूब सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया रिया रिया, इसके बाद खूब सारी रिया हैं, ये प्रो लेवल का है, इसके बाद बहुत सारी रिया हैं, खूब सारी बैक्टीरिया हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स की बात करें अगर हम, फिर कहा कि अच्छा तुम जितने बजे उसमें यूकैरियोट्स हो। अब ये बताओ कि तुम्हारे में यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है। तो यूनिसेलुलर वाला बाहर निकल के आया, तो कहते तुम यूनिसेलुलर, तो कहते हाँ। तुमने कहा कौन हो तुम, तो कहते प्रोटिस्टा हूँ। तो हमने कहा अच्छा, तो आपने फिर से पूछा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो बोला कि हम ना लोकोमोशन करते हैं अपेंडिसेस के थ्रू। तो हमने कहा अच्छा, प्रो लेवल का टीज करना होता है इनको ना, तो लोकोमोशन करते हैं अपेंडिस के थ्रू और इस पर कोई सलवाल नहीं होती, सिर्फ किसी में सलवाल वाल नहीं होती हम लोगों में। फिर उन्होंने कहा बस इतना ही, तो करा नहीं अभी और, तुमने कहा और बताओ। तो कह रहा प्रोटोजोआ है हमारे अंदर आता है, डाइटम्स आता है, एल्गी आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ है, डाइटम्स है और एल्गी है, ये हमारे अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में प्रोटोजोआ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि लेसमीनिया आता है, पैरामीसियम है ना, लेसमीनियम था हमको लग रहा कुछ लेसमीनिया करके था, इसमें लिखा तो नहीं है लेसमीनिया करके कुछ। पैरामीसियम है, यूग्लिना और अमीबा है। ठीक है, पैरामीसियम है, अमीबा है और यूग्लिना, वो यूग्लिना है। तो यूग्लिना में जो होता है उसमें फ्लैगला की तरह होता है, फ्लैगलम। और अमीबा में जो है प्रोसोडोपोड होते हैं और पैरामीसियम में जो है सीलिया स्ट्रक्चर होता है, चप्पल के शेप का। फिर उसके बाद जो फंगी है वो मल्टी सेलर होता है, एक्सेप्ट यीस्ट को छोड़ के, सोपोरोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। लिचन है, मशरूम है, पेंसिलिन है, ब्रेड मॉल्ट, ये सब फंगी के अंतर्गत आते हैं। फिर पढ़ेंगे प्लांटी, बट प्लांटी के पहले एक बार फिर से इन तीनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसने कहा कि ये बताओ तो लोगों में प्रोकैरियोट कौन है, यूकैरियोट कौन है। तो प्रोकैरियोट में कौन निकल गया था, मोनो निकल गया था। उसके बाद खूब सारी रिया थी, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। फिर मैं कहा तुम लोग बताए, तुम सब लोग जो है यूकैरियोटिक हो। तुमने कहा यूनिसेलुलर कौन है, तो यूनिसेलुलर में कौन निकल के आया, प्रोटिस्टा निकल के आया, प्रो लेवल का टेस्ट करता है। इसके जो है इस ये ना अपेंडेजेस के थ्रू जो है लोकोमोशन करता है। ठीक है, अपेंडेजेस के थ्रू लोकोमोशन करता है, इसमें सेल वाल नहीं होती, सिर्फ यूग्लिना में होती। हमने कहा अपने बारे में और बताओ, तो कह रहा हमारे अंदर प्रोटोजोआ आते हैं, अमीबा आते हैं और डाइटम्स आते हैं। प्रोटोजोआ, सॉरी अमीबा नहीं यार, एल्गी बोला करो, एल्बी। अमीबा तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। हाँ, एल्गी अलग अलग अलग, ये किसी से भी जुड़ते नहीं है, लेकिन ये लोग है ना, ये सबसे अलग अलग रहते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आता है, प्रोटोजोआ आता है और एल्गी आती है और डाइटम्स आता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है अमीबा आएगा, पैरामीसियम आएगा और वो आएगा यूग्लिना, है ना, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में सलवाल होती है, बाकी किसी में सलवाल नहीं होती है। यूनिसेलर की बात हो गई। मैंने कहा तुम जितने बजे मल्टी सेलर हो, तो कह रहे हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक, तो फिर निकल के आया फंगी। तो मैंने कहा तुम फंगी हो, तो कह रहा हाँ। तुम मल्टी सेलर हो, तो फिर हमने कहा अच्छा और बता अपने बारे, तो कैसे पैरोफेटिक होते हैं, पैरोफेटिक में देखते नहीं फंगी लगी होती जगह जगह पे। फिर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मशरूम सबको पता है, लिचन एल्गी और फंगी का बायोसिम्बायोटिक रिलेशन होता है, लिचन। ठीक है, और फंगी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, माइको। इसका एक और एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, तो भाई सबको पता है, ब्रेड पे देखा ये लगा हुआ। और पेंसिलियन, ठीक है, पेंसिल में भी लग जाता है, यस पेंसिल में भी लग जाता है, पेंसिलियन भी याद रखना, पेंसिलियन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्लांटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका में एनिमिलिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों को भी बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, तो प्लांटी हो पाएगा इसमें। तो पढ़ते हैं प्लांटी के बारे में। सो प्लांटी में देखो, प्लांटी में ना
हमें टाइप्स और एग्जाम्पल पे फोकस करना है मेन। तो थैलोफाइटा, थैली में सब चीज़ फैली हुई हैं, तो थैलोफाइटा जो है इसमें जो एल्गी है, थैलोफाइटा में जो है एल्गी आता है, लेमिनेरिया केल्प्स, फाइकी बोलते हैं इसको, लेमिनेरिया केल्प्स, ठीक है। प्लांटी है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से पढ़ेंगे तो थैलोफाइटा के अंदर कौन आता है, तो एल्गी आते हैं। इसके एग्जांपल देखो, स्पायरोगायरा, उल्थ्रॉक्स है, उल्वा, चारा, क्रेमेडोमास, ठीक है। तो ये सब आते हैं। देखो थैली में सब चीज़ फैली हुई हैं। पहली चीज़ देखिए, बस इतना याद रह जाता है। एल्गी इसके अंदर एग्जाम्पल बताया, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया कल्प्स इसके अंदर ये थे। और लेमिनेरिया जो है केल्प्स है बोलते हैं इसको, ये सार्गेसम जो सी है ना, वो सार्गेसम सी जो है ना, सार्गेसम जो घास होती है, जो भी होता है सार्गेसम जो भी होता है, तो वो ना वो होता है फाइकोपलाजी होता है, मतलब अरे वो होता है क्या बोलते हैं उसको, फाइकोफाइकिस, मतलब वो ब्राउन होती है, तब पता है ब्राउन से ब्राउन एल्गी, ठीक है, फाइकोफाइकी जिसको बोलते हैं। तो लेमिनेरिया कल्चर, ब्राउन फाइकी, ये सब सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ पता थोड़ी ना चलता है। प्लेटें सब चीज़ फैली हुई है, कुछ दिखता थोड़ी ना कि कहाँ रोड है कहाँ शूट है, कुछ समझ में नहीं आता इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पायरोगायरा है, उल्थ्रॉक्स है, उल्वा है, चारा है, क्लेमिडोमास है, ये सब एग्जांपल होते हैं। उल्थ्रॉक्स है, स्पायरोगायरा है, उल्वा, चारा, क्लेमिडोमास है, उल्थ्रॉक्स है, उल्वा चारा है, क्लेमिडोमास है और स्पायरोगायरा है, ठीक है। फिर मैंने कहा तुम लोग भाई हो गए थैली में फैली, अब तुम लोग किनारे हटो। फिर मैंने कहा अच्छा तुम लोग इतने बच्चे बताओ इसमें ब्रोयोफाइटा कौन है, ब्रो लोग। तो ये क्या करते हैं, हॉर्न वार्ड, इसमें कुछ हॉर्न वार्ड करके आता है, हॉर्न टेल करके आता है, कुछ हॉर्न करके है। और BMW मर्चेंटिया था, और रिंकिया के पापा, और रिंकिया है, मॉस को ही फुनेरिया बोलते हैं। और मर्चेंटिया हॉर्न वार्ड है, और हाँ लीवर वार्ड है, हॉर्न खरा वाजता है और लीवर खराते हैं, हॉर्न वार्ड और लीवर वार्ड। हमको हॉर्न वार्ड लीवर वार्ड याद है, रिंकिया याद है, बट मॉस हम भूल जाते हैं, मर्चेंटिया भूल जाते हैं। और रिजोइड्स पाए जाते हैं इनके अंदर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर रिजोर्ट्स पाए जाते हैं। रिजोर्ट्स क्या है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। रिजोर्ट्स होता है ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है और प्रेजेंट होती है। रिंग क्या है, मॉस जिसको फुनेरिया बोलते हैं, मर्चेंटिया है, हॉर्न वाट और लीवर वाट है। मॉस याद रखना, मॉस को फुनेरिया भी बोलते हैं और मर्चेंटिया, ठीक। बढ़ते हैं पटेटो पाइडे, फन्न फन्न करते रहते हैं लोग, पटर पटर करते रहते हैं, फन आते हैं इसके अंतर्गत। और मर्सी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दिन भर पटर 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 बोला करते हैं, बिल्कुल मर्सी नाम की चीज़ नहीं है। तो मर्सीले आ जाएगा, फन आ जाएगा, हॉर्स, चलो हॉर्स की तरह एकदम पटर पटर करते हैं, हॉर्स है ये, हॉर्न नहीं हॉर्स, ठीक है। तो पटर पटर कर फर्स्ट ट्रेडिशनल प्लैनेट है, हाँ इसीलिए इतना पटर पटर करते हैं। और इनके अंदर सब छुपा छुपा होता है। फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स होती है से रॉक्स की क्रैक्स में कौन पाया जाता है, तो यही रॉक्स की क्रैक्स में जो पटर पटर करते रहते हैं, इतना पटर पटर करते हैं कि जो रॉक होती है ना, इतनी चट्टान जो होती है इतनी कठोर होती है, उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। मर्सीलिया है, मर्सी नहीं होती इनके अंदर, बिल्कुल भी फन फन एकदम बोला करते हैं। और हॉस्टेल, अच्छा। और फुनेरिया सेकंड प्लेस में था, फुनेरिया अलग चीज़ है। फुनेरिया मॉस होता है, वो ब्रायोफाइटा नारी, फुनेरिया फन आरिया ब्रोलोक फनारिया फुनेरिया को बड़ो फनारिया, ठीक है। फनारिया मॉस बॉस फनारिया बॉस मॉस ब्रो लोग जो होते हैं उनको बॉस भी बोलते हैं लोग, तो बॉस तो मॉस, ठीक है। फिर पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यूजुअली पेरेनियल होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, कॉनिफर्स, ठीक है। एवरग्रीन होते हैं, जैसे पाइनस है, काइकस है, देवदार है। तो ये जिम में जाकर के लोग जो पीते हैं, काय करते हैं, देवदास टाइप के लोग, तो यूजुअली पेरेनियल्स होते हैं, एवरग्रीन कॉनिफर्स, ठीक है, एवरग्रीन कॉनिफर्स। फिर बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इम्ब्रोस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कॉटलीडोन्स बोलते हैं, जो इन्वेस स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म में। फिर फेनोरल गेम्स जो होते हैं उनको स्पर्मोफाइट भी बोलते हैं, ओके। और फेनोरल गेम्स के अंतर्गत ही आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों को कलेक्टिवली जो है फेनोरल गेम्स भी बोल देते हैं। अच्छा, एंथीरिडियम क्या होता है, ये मेल में होता है, और आर्कीगियम क्या होता है, वो फीमेल में होता है। तो बस यही था 4th चैप्टर में। अब पढ़ेंगे मैं एनीमिलिया, और एनीमिलिया में लगेगा टाइम, और हम टाइम देंगे, इसमें क्या है 6 ही है, तो इसी को हम बढ़ा देंगे आगे। और तो पढ़ते हैं एनीमिलिया के बारे में। तो हमने एक चीज़ याद रखी कि PC² PA³ MH, हमने बस देखो हम पहले खुद से बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रखा, देखो PC² PA³ और MEH। तो PC² क्या है, देखो सबसे पहले पोरीफेरा, फिर उसके बाद में आते हैं पोरीफेरा के बाद में आएंगे कोलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, और उसके बाद में आते हैं नियम का, ही पढ़ लो PC² PA³ और MEH, ठीक है। तो बॉडी, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसकी बॉडी लेवल ऑर्गन होता है, बॉडी सिमेट्रिसिटी होती है, और उसके बाद में लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ना PC² PA³ और MEH पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो PC² में सबसे पहले पेरीफेरा आएगा, ठीक है। पेरीफेरा के बाद में जाएगा स्कोलेंट्रा जिसको निडेरिया बोलते हैं, फिर उसमें टीनोफोरा, फिर यार एक मिनट को बताते हैं, फिर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया माइंड, फिर से पढ़ते हैं। देखो PC² PA³ और MH, ठीक है। तो PC² में क्या क्या देखो उससे लगा पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के बारे में आता है कोलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोलते हैं ना, कोलेंट्रेटा को तो निडेरिया बोलते हैं, हाँ कोलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, इसलिए ना। फिर उसके बाद में टीनोफोरा, ठीक है। तो बस 3 PC² में क्या हो गया,
पोरीफोरा, ये कोलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, और इसके अलावा जो है टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा, ये टीनोफोड़ा, ये सबको फोड़ देते हैं, तो इनका कोई और दूसरा नाम नहीं है, टीनोफोड़ा है ये, ठीक है। तो फिर इसका PAQ में आ जाएगा पेरेंटिहेलमिन्थिस, फिर पेरेंटिहेलमिन्थिस के बाद में आते हैं वो एस्केलमेंथिस करके, जिसको निमाटोडा बोलते हैं, एस्केलमेंथिस कुछ आता है, फिर इसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा, है ना, एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर उसका बाद मोलस्का है, फिर ये चिंचिनाहट वाले MEH, फिर हेमाकार्डोटा, फिर इसका नाम में कार्डोटा। हमने क्यों याद किया है? ताकि हमको चीज़ें याद रहें। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले तो बॉडी लेवल ऑर्गन क्या होता है। तो जो पोरीफेरा होते हैं ना, वो सेलुलर होते हैं। इसके बाद में ये जो कोलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, इसमें जो है टिश्यू लेवल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, वही टीनोफोड़ा में पाया जाता है, इसके फोड़ देता है सबको ना, तो इसके अंदर भी वही टिश्यू लेवल, ठीक है। वो जो प्लेटीहेलमिन्थिस है ऑर्गन लेवल होता है, और इसके बाद जितने भी हैं उसमें सब में जो ऑर्गन सिस्टम पूरा अच्छे से पाया जाता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। तो भाई वो जो पोरीफेरा है वो असिमेट्रिसिटी देखा, ये जो ये कोलेंट्रेटा है ना, कोलेंट्रेटा निडेरिया जिसको बोलते हैं, और टीनोफोरा और वो चिंचिनाहट बॉडी वाले, वही सबकी इसकी जो है रेडियल सिमेट्रिसिटी होती है। और इसके अलावा जितने भी होते हैं उनकी सबकी जो है, उनमें सब में ऐसा कुछ लिखा नहीं इसमें, शायद बाई वाली होती है, बाकी सब में जो बाई वाली होती है। फिर बात करें डिप्लोब्लास्ट की, तो जो ये पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो निडेरिया वाले भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके आगे सब ट्रिप्लो होते हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा तक जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टीनोफोरा जब तक तो है, जो टीनोफोरा तक जो होते हैं ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और पढ़ेंगे भी हम। तो जो टीनोफोरा तक तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके आगे जितने भी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पहले ये भी चीज़ हो गई। अब इसके अलावा डाइजेशन की बात करें तो जो प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं इनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ये चीज़ याद रखना। देखो जो प्लेटीहेलमिन्थिस इनके अंदर जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, इस प्लेट जैसे एकदम फैले हुए हैं, तो जब चिपटे से हो तो डाइजेशन के लिए तो हमको थोड़ा सा अंग बनाने पड़ेंगे, तो फैले वाले हैं तो इनके में ना इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। इसके ऊपर वाले में डाइजेशन होता ही नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं होता है स्पेशल, और इसके नीचे वाले में जो पूरा होता है। और फिर होता है सीलोम की बात करें तो जो है ना एस्केलमेंथिस जिसको नेमाटोडा बोलते हैं, इसके अंदर सीडोसिलोम होता है। इसके ऊपर वाले में जो है सिलोम नहीं होता है, और इसके नीचे वालों में जो है बढ़िया सिलोम होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक करके। अब पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो हेलो पोरीफेरा, यस। तो तुम्हारे अपने बारे में बताओ हमको। तो कहा मैं सेलुलर हूँ, और मेरे में कोई सिम्प्लिसिटी नहीं होती, और मैं डिप्लोब्लास्टिक हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। और इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इंडोस्केलेटन पोरीफेरा में जो है अंदर इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और कॉलर सेल्स जो है पोरीफेरा से रिलेटेड है, एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें पोरीफेरा की, तो यूपीलेक्टिला है, यूपीलेक्टिला है, स्पॉन्जिला है, और साइकन है, ठीक है। स्काइकन यूपीलेक्टिला, स्पॉन्जिला साइकन और यूपीलेक्टिला साइकन स्पॉन्जिला, साइकन यूपीलेक्टिला स्पॉन्जिला, साइकन यूपीलेक्टिला स्पॉन्जिला। पेपर में आएगा लेकिन साइकन किसका एग्जांपल है? पोरीफेरा का है। वो साइकन क्या था? यूपीलेक्टिला। हाँ, यूपीलेक्टिला तो देखा, अच्छा लगता है देखने में, फोटो में देखा, मतलब स्पॉन्जिला गीला, तो इस पोरीफेरा में होता है सब। फिर पढ़ेंगे हम निडेरिया के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निडेरिया को क्या बोलते हैं इसको, कोलेंट्रेटा निडेरिया। तो इनके में ना टिश्यू लेवल पे आ जाता है, और सिम्प्लिसिटी रेडियल होती है, और ये डिप्लोब्लास्टिक भी होता है। और इनके में ना इंडो नहीं होता है, इनके में एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि CaCO3 का बना होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कोरल पूछा था मॉक टेस्ट में, मुझे था तो कोरल, और मैं कोरल बता नहीं पाई, बताओ। तो इसलिए सिर्फ लिखे होने से कुछ नहीं होता, अच्छे से उसको रटो ताकि वो याद रहे। तो इस कोलेंट्रेटा की बात करें, जिसको निडेरिया बोलते हैं, बहुत निडर हैं। तो कोरल देखो, कोरल ब्लीचिंग सुना होगा, समंदर में हो रही है, बट फिर भी कोरल जो है काफ़ी ज़्यादा निडर हैं और उसमें रह रहे हैं। कोरल ठीक है, कोरल है। फिर भी देखो आदमी कितना निडर है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे भी। तो जेली फिश जिसको सी एनीमोन भी बोलते हैं, जेली खाई है बचपन में, जेली फिश होती है, उसको सी एनीमोन बोलते हैं। कोरल है, हाइड्रा है। तो ये सब जो हैं वो कोलेंट्रेटा निडेरिया में पाए जाते हैं। कोरल है, हाइड्रा है, कोरल हाइड्रा और जेली फिश इसको सेनमोन बोलते हैं। जेली फिश है, कोरल हाइड्रा। तो ये सब जो कोलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं उसमें पाए जाते हैं। और सफिक्स जोआ कहाँ पे मिल जाए तो वो भी कोलेंट्रेटा निडेरिया से रिलेटेड। जोआ बहुत निडर थी, जो थी वो बहुत निडर थी, तो कोलेंट्रेटा निडेरिया में हो गए सारे एग्जाम्पल। फिर पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में। फोड़ देते थे, जिसको पता है उसका मुँह फोड़ देते हैं। इसमें बस एक मिनट, ये मैंने क्या लिख रखा है, पुर्तगाली मैनोवार, ये किसका एग्जाम्पल है? पुर्तगाली मैनोवार ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये निडेरिया का ही है। हाँ, मतलब पुर्तगाली मैनोवार है, तो ये डरता थोड़ी ना किसी का। निडेरिया है, एकदम निडर है, निडर कोलेंट्रेटा निडर, ठीक है। टीनोफोरा के फोड़ देते सबका मुँह, इनका एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है इसमें।
अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, स्टिंगिंग सेल कैसे पाई जाती है, तो वो भी निडर, भाई निडर तो रहेंगे कि मैं स्टिंगिंग सेल से चुभो देंगे तुमको, तो ये इसलिए लोग जो है ना निडर रहते हैं कोलेंट्रेटा। ठीक, अब टिनोफोरा के मैंने एग्जांपल तो कुछ लिखे नहीं है, टिसो है रेडिकल डिप्लोमेस्ट। ठीक, अब बात करते हैं प्लेटेड में। प्लेट जैसे होते हैं एकदम प्लेट, तो प्लेनेरिया प्लेन लीवर फ्लूक है, और टेप वर्म से। टेप कैसा होता है, फ्लैट होता है ना, और इसमें जो फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं ब्रिटिश में। इसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है, यस ऑर्गन लेवल होता है, ट्रिप्लो होते हैं ये लोग ट्रिप्लो होते हैं, यहाँ से ट्रिप्लो शुरू हो गया। और इनकम्प्लीट एडिशन होता है इनका। प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है ये लीवर, वो ब्रायोफाइटा अलग चीज़ है, वो उसमें आता है, लीवर वॉर्ड था, ये लीवर फ्लूक है। फ्लूक बोले तो फ्लूक होता है शायद किस्मत, तो प्लेटी हेलमेंथिस प्लेट में खाना मिल गया तो बड़ा बड़ा मतलब कि फ्लूक की बात है, बहुत किस्मत की बात है। एस्केलमेंथिस जिसको बोलते हैं नेमाटोडा, तो ऑर्गन सिस्टम होता है, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। टेढ़ा काय हो गए तुम, काय टेढ़ा हो गए। तो इसमें जो है ऑर्गन सिस्टम पाता है ट्रिपल वास्टिक, और इनके ना सीडोफिलोम होते हैं। क्या होता है सीडोफिलोम, एग्जाम्पल रटने हैं जो कि स्केरिस है और वुचेरिया है। देखो राउंड वन पिन वार्म तो याद ही है, राउंड वार्म और पिन वार्म तो याद ही है, राउंड पिन और एलिफेंटाइटिस जो स्पीशीज होती है वो भी एस्केलमेंथिस नेमाटोडा में आती है। ठीक है, वार्म वाले सारे के सारे एस्केलमेंथिस नेमाटोडा में, एक्सेप्ट टेप वार्म जो कि याद रहेगा टेप जैसा प्लेटिस, और अर्थ वार्म एनालिडा। ठीक है, अर्थ वार्म जो एनालिडा है, वो जो जैसे एक कुछ नाम है एनी ग्रांडे करके कुछ नाम है, तो वो अर्थ तो वो डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो अर्थ वार्म जो है एनालिडा में आएगा। एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल हो गया ना, पिन वार्म से राउंड वार्म और स्केरिस और वुचेरिया। स्केलिस और वुचेरिया भी है नेमाटोडा। भाई वुचेरिया वाउचर कुछ एक वर्ड होता है ऐसे, वाउचर करना, उसका मतलब होता है वाउचर करना गलत तरीके से। वाउचर मैंने कुछ बताया था, तो बदमाश टाइप के लोग होते हैं उनको वाउचर बोलते हैं। तो वुचेरिया है ना, नेमाटोडा इसका नाम ही सुन के एकदम नेमाटोडा वुचेरिया है। स्केरिस और वुचेरिया, वुचेरिया नेमाटोडा के अंतर्गत आएगा। अब पढ़ते हैं एनिलिडा के बारे में। तो ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें, ट्रिप्लोवास्टिक होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, बॉडी ना सेगमेंटेड होती है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे कि अर्थवॉर्म है, लीच है, और ये पैरापोडिया इनके अंदर होता है, जिसकी नेरेसिस है, लोकोमोशन करते हैं। जैसे कि वो बेन होती है ना, वो एनिलिडा के अंतर्गत ही आती है, एनिलिडा के अंतर्गत आती है बेन, वही नेरेसिस। ठीक है, उसके अंदर आर्थोपोडा की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रिप्लोवास्टिक होता है, सेगमेंटेड होती है बॉडी, और इनके में ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्थोपोडा का ओपन होता है, जैसे स्पाइडर है, क्रैब है, क्रेफिश है, और सिल्वर फिश है। ये सब जो है, ये सब के सब जो आर्थोपोडा है। ठीक है, और लार्जेस्ट होता है ये फाइलिंग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, और चिटिन का इनका बना होता है, जो भी होता है इसको पैसे याद करें। स्पाइडर है, क्रैब है, ये तो मुझे याद है, क्रैब एक बार पेपर में मिला था मार्क में, तो हमने कर लिया था। स्पाइडर है, क्रैब है, क्रेफिश है, सिल्वर फिश है, आर्थोपोडा स्पाइडर क्रैब क्रेफिश सिल्वर फिश स्पाइडर है, क्रैब है, क्रेफिश सिल्वर फिश। मोलस्का की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम होता है ट्रिपल प्लास्टिक सेगमेंटेड ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है। गोलुमोलस होते हैं, स्नेल है, ऑयस्टर है, पीला है, यूनियो है, याद है एग्जाम्पल मुझे, तो ये सब होते हैं, स्नेल है, ऑयस्टर है, पीला है, और यूनियो है, मोलस्का। ठीक है, मोल भाव करो, तुम एक पिलो लेने गए, तकिया पिला यूनियो, तो जो है तुम मोल भाव कर रहे हो मोलस्का, पिलो यूनियो। ठीक है, सी उर्चिन को सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, स्टार फिश है, और ब्रिटल, ये सब चिनचिनाहट वाली बॉडी होती है, इचिनोमर्डेटा। ठीक है, फिर हेमिकॉर्डेटा है, उसके लास्ट में जो है कॉर्डेटा है, जिसमें जो है नोटोकॉर्ड जैसे जो है प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ही हमको याद रखना था। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने और लिख रखी हैं अलग से। अच्छा, आर्थोपोडा के बारे में, हाँ, क्योंकि जो आर्थोपोडा है उसके अंदर और भी चीज़ें आती है, बहुत सारे फाइलम होते हैं। तो आर्थोपोडा जो लार्जेस्ट इंसेक्टा होता है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, प्रोटोकॉर्ड की बात करें तो हर्डमेनिया, अच्छा, बलानोगेसिस और एम्फियोनेक्सिस। पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। तो जॉलस वर्टिब्रेट्स होते हैं, लैम्प्री है, हॉक फिश है, और पेट्रोमाइजॉन है साइक्लोस्टोमाटा में। पीसेस की बात करें तो डॉग फिश है, सार्क है, ट्यूना है। यस, ये याद रखना, ये फिश है, पीसेस 2 चैम्बर हार्ट होता है। डॉग फिश है, स्टार्क है, ट्यूना है। सार्क, अच्छा, सार्क फिश होती है, सार्क है, ट्यूना है, डॉग फिश है। डॉग फिश तो पता है, ट्यूना ही पता है, सार्क भी फिश होती है, सार्क। एम्फीबियन की बात करें तो फ्रॉग है, टोर्स है, सलंदर जो भी कुछ होता है एम्फीबियन है। रेप्टाइल्स तो भाई पता ही है, क्रोकोडाइल है, लिजार्ड, ये सब कोल्ड होते हैं, 3 चैम्बर होता है ये। और एवियस है, वार्म ब्लडर होते हैं, जैसे कि हम वो पक्षी लोग 4 चैम्बर होता है। मैमल्स की बात करें, मैमेलियन तो वार्म ब्लड वाले होते हैं, व्हेल है, डॉल्फिन है, ओके। और
प्ले टाइप्स और इचिनास। ओके, जितने याद हो पाएंगे इतना बता देगा, एग्जाम्पल ज़्यादा हम नहीं रट पाएंगे। फ्रॉग जो है गिल्स, स्केल इन पानी, और टॉडलर भी। देन फेफड़ा, हाँ पहले गिल्स से और फिर उसके बाद में जो है गिल्स से जो है पानी में सांस लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद में जो है फेफड़ों से सांस लेते हैं धरती पे। एनिलिडा की बॉडी सेगमेंटेड होती है जिसको मेटामर्स बोलते हैं। एनिलिडा, ये इसमें एग्जांपल बताओ, बताओ। मेटामर्स बोलते हैं इनको। देखो एक लीच होती है पेडापोडिया से, वो निमेसिस, निमेसिस भी तो इसी में तो होता है, हाँ निरेसिस बोलते हैं, निरेसिस। और अर्थवार्म होता है इसमें। हाँ और बताओ, देख लें एक बार लीच बता दिया था, अर्थवार्म बता दिया, निरेसिस, तो ये 3 ही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स आती है, नर्व्स में न्यूरॉन होता है और साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस जो गैप होता है ना बीच में, इसको बोलते हैं न्यूरॉन में जो ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। ग्लियल सेल्स को कुछ और बोलते हैं, मैंने भी आगे ही तो बताया था, ग्लियल सेल्स को कुछ और बोलते हैं स्वान सेल एक टाइप होता है ग्लियल सेल्स का। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन में 3 टाइप्स होते हैं, जैसे 4 ब्रेन है, फिर इसके बाद में बीच में मिड ब्रेन होता है, फिर लास्ट में जो हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, तो 4 ब्रेन की बात करें तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस करता है भूख प्यास। ठीक है, और जो थैलेमस होता है, थैलेमस से टेम्परेचर, पेन सेंसेशन। थैलेमस होता है पेन और सेंसेशन, थैलेमस होता है पेन और सेंसेशन की जिम्मेदार होता है। और सेरेब्रम जो है मेमोरी के लिए, भ्रम, मेमोरी अच्छी ना तो आदमी को भ्रम होता रहता है ना। तो 4 ब्रेन के 3 टाइप मैंने बताया आपको, सेरेब्रम है, फिर थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। सेरेब्रम क्या करता है मेमोरी, और फिर थैलेमस क्या करता है, ये थैलेमस क्या करता है पेन सेंसेशन, फिर हाइपोथैलेमस भूख प्यास। ठीक है, और फिर उसके बाद मिड ब्रेन, तो ये इसमें जैसे एक चीज़ होती है मेडुला, ये सिर्फ ना ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि प्यूपिल का साइज हमारी चेंज हो जाता है ठंड अंधेरे में जाओ तब और जब धूप में जाओ तब, तो ये सब मिड ब्रेन काम करता है। ठीक है, मिडल में रहता है ये, और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को भी ये देखता है। फिर बात करते हैं हिंड ब्रेन की, जो पीछे होता है सेरेबेलन, तो बेलन की तरह लुढ़क जाओगे, पोस्चर को मेंटेन रखता है ये। ठीक है, हिंड ब्रेन पीछे वाला ब्रेन, और पोन्स होता है, और मिडिल ऑब्लोंगेटा होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है मिडिल ऑब्लोंगेटा। जैसे कि रेस्पिरेशन ले रहे हो, हार्ट बीट हो रही थी, मिडिल ऑब्लोंगेटा जो है ये इसको जो है मैनेज करता है, ANS, ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर है फ्रंटियल लोब, पैरिटियल लोब, ऑप्टिकल लोब, ये मैंने पता नहीं क्या लिख रखा है 4 ठोरे, फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, और ये टेम्पोरल लोब, ये कुछ 4 लोब जैसा कुछ होता है। हिप्पोकैम्पस जो घोड़े के आकार का होता है, वो टेम्पोरल जो लोब है, टेम्पोरल लोब, इसको हिप्पोकैम्पस बोलता है, टेम्पोरल। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, टेम्पोरल। पढ़ेंगे हम हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, कोई बचा तो नहीं इसमें, नहीं। एनिमल हार्मोन्स की बात करते हैं तो देखो EH स्टार्लिंग एक बंदे का नाम था, तो उन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, EH स्टार्लिंग, इनको स्टार बना था, हम बोलेंगे स्टार, हार नहीं मानूंगा, हार्मोन हार नहीं मानूंगा, स्टार बनूंगा। तो एनिमल में से सबसे पहले हार्मोन जो खोजा था वो EH स्टार्लिंग ने खोजा था, डिस्कवर किया था। फाइनल नाम क्या था, सेक्रेलिन। कह रहे कुछ सेक्रीट हो रहा है यहाँ से, तो इसका नाम सेक्रेलिन लिख लो। इसका नाम क्या था, सेक्रेलिन, स्टार्लिंग इनका नाम था, और जो है एनिमल हार्मोन सबसे पहले इन्होंने खोजा था, EH स्टार्लिंग डिस्कवर किया था, और सेक्रेलिन इसका नाम था। फिर पढ़ेंगे थायरोक्सिन के बारे में, तो होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हंसी मोतो, तुम्हारी हंसी निकल जाएगी अगर ये रोग हो गया। और एक होता है क्रिटिनिज्म, 2 चीज़ें होती हैं थायराइड ग्लैंड से, हंसी मोतो और क्रिटिनिज्म। क्रिटिसाइज करेंगे तुमको लोग, हंसी मोतो क्रिटिनिज्म, हंसना नहीं फालतू कौन क्रिटिसाइज की चौके, हंसी मोतो क्रिटिनिज्म, ये थायराइड से पाते हैं। थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई लार्जेस्ट रहता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जो होती है सोमैटोट्रोपिन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है, डॉर्फिस और एक्रो में खली। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डॉर्फिस और एक्रो में गली। ठीक है, और इसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ सोमैटोट्रोपिन। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है इसको, अच्छा पिट्यूटरी सेक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं इसको, सोमैटोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, किसी को ज़्यादा छोटे में पीटो तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, समोसा भी ज़्यादा खाओ तो ग्रोथ नहीं होती है, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं इसको। एड्रेनलिन ग्लैंड की बात होती है, फाइट और फ्लाइट, जैसे कि जब कभी डर लगता है तो एकदम से बॉडी काम करती है, जैसे कि भागना हो तो भी बॉडी काम करती है, तो फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोजिन की बात करते हैं तो सिक्रेट करता है पैंक्रियाज जो है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन को। इंसुलिन जो होता है बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन को, और इंसुलिन जो है वो कम करने का काम करता है, हाइपोग्लिसरीन। ठीक है, और हाइप कौन बनाएगा, ग्लाइकोजन, ये बढ़ाता है शुगर लेवल को, ग्लाइकोजन जो है शुगर लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को घटाता है।
फिर पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स में होता है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल्स में होता है। फिर पढ़ेंगे मेलाटोनिन के बारे में। तो रीनियल ग्लैंड रिलीज करती है। मेलाटोनिन रिलीज कौन करता है? वही जो जब सोने का उठने का टाइम जो हम क्या फिक्स करते हैं वो मेलाटोनिन की वजह से होता है। तो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल। ऐसे कि तुम पी के सोओगे तो थोड़ी ना खूब सारा पानी पी के सो जाओ तो तुम्हारा लेकिन तो तुम्हारा मेलाटोनिन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कि तुमको उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए। तो पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है मेलाटोनिन को, रेगुलेट करता है स्लीप को। अब पढ़ेंगे हम प्लांट मूवमेंट के बारे में। ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम इसको बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे बाकी के 4 चैप्टर और फिर ये 3 पार्ट में कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद में पिनाकल लास्ट में, ठीक। तो हाँ, कहाँ थे हम? प्लांट मूवमेंट पे। तो ये जो है नास्तिक, 2 टाइप का मूवमेंट एक होता है नास्तिक होता है और दूसरा ट्रॉपिक होता है। तो नास्तिक थिग्मोप्लास्टिक, टच मी नॉट, थिग्मोनास्टिक बोलते हैं इनको। और ट्रॉपिक में जो फोटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक आता है। हाँ, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी। फोटोट्रॉपिक क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक क्या है, कीमोट्रॉपिक क्या है, जियोट्रॉपिज्म पता है मेरे को। फिर पढ़ेंगे ATH या वास्कुलोसिन क्या है ये। तो किडनी जो है वाटर सेक्रेट, हाँ, मास्टर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर जो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में जो कि लास्ट है। ऑक्सिन जो है इन्वॉल्व होता है फोटोट्रॉपिस में, मूव अगेंस्ट लाइट करता है। हाँ, अगर देखो अगर मूव करेगा अगेंस्ट लाइट तो रिस्पांस होगा टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन और इथाइलिनिन है, ठीक है। जिब्रेलिन क्या है? तो रिस्पांसिबल होता है जर्मिनेशन या फ्लावरिंग के लिए। जिब्रेलिन जो है रिस्पांसिबल होता है जर्मिनेशन या फ्लावरिंग के लिए। साइटोकिनिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। एब्सिसिक एसिड क्या है? इनहिबिट करता है ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इथिलीन जो है वो गैसियस हार्मोन होता है, हाँ, हेल्प करता है फूड के रैपनिंग में। तो इस तरह से हमने किसी तरह से इसको इतना पढ़ा और जो भी बात बहुत सारा बाकी है। कितने पन्ने पढ़े? मैंने सिर्फ 3 पन्ने पढ़े हैं अभी तक। हमारे ये 3 पन्ने का ही बाकी है, ठीक है, जो अगले में करेंगे। फिर इसके बाद में जो है पिनाकल जो है, पिनाकल हमने 4, 5, 6, 7 पन्ने में हमने पिनाकल खत्म की है। सो दैट्स इट, वी विल कंप्लीट इट।